धन को मैं धूल समझती हूँ, जीव धन को अनुकूल समझती हूँ। मैं बिटिया हूँ नव भारत की, विद्या धन को समूल समझती हूँ। विद्या धन को समूल समझती हूँ। जी हाँ साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज पूरे देश में हर्षोल्लास का एक माहौल है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न मंचों पर महिला सशक्तिकरण के संबंध में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि देश के विकास के लिए, समाज के चतुर्दिक समृद्धि के लिए महिला भी पुरुषों के समान कदम से कदम मिलाकर चले। ये बात अलग है कि आज हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, और आज जो स्थिति है वो कहीं न कहीं हमारे समाज के जो प्रबुद्ध जन पुरुष जन हैं उनका पूर्ण सहयोग भी इसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहन कर रहा है। आज हम देखते हैं कि जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश आयोजन पुरुष वर्ग ही कर रहे हैं, ताकि नारी शक्ति का सम्मान हो, विकास हो और देश का चतुर्दिक संवर्धन हो। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मात्र एक महिला दिवस के रूप में सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के चहुमुखी विकास के दिवस के रूप में रहा है। नारी शक्ति के लिए तो प्रत्येक दिवस है, पुरुष शक्ति के लिए तो प्रत्येक दिवस है। यह तो बस एक सिंबल है इस निरूपण के लिए कि यदि आप समाज में अपनी सहभागिता से वंचित हो रही हैं, कतिपय समस्याओं का सामना कर रही हैं, तो आप सक्षम हैं समाज में अपनी समुचित निर्वहन को करने के लिए। उसी के क्रम में आज मैं आप सभी के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रासंगिकता को व्यक्त कर रही हूँ कि यदि हम सभी नारी पुरुष अर्थात नर नारी दोनों ही समाज के विकास के लिए कार्य करें, तो एक दिन के लिए मात्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सीमित नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और वह दिवस सबसे उज्जवल दिवस के रूप में होगा। हमें बहुत ही गर्व है कि हम भारत जैसी भूमि पर जन्म लिए हैं, जहाँ नारियों का प्राचीन समय से ही सम्मान किया जाता रहा है। आज हमारा भारत की नारियाँ प्रत्येक क्षेत्र में अपने परचम को लहरा रही हैं। भारत वह परिपक्व देश रहा है जहाँ पर प्राचीन समय में नारियाँ अनेक राज्य में शासकों का निर्वहन किए हैं। और ख़ास बात है कि भारत वो देश है जहाँ पर महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति के साथ अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री जैसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पदों को न सिर्फ निर्वहन किया गया, बल्कि अपने शासनकाल में, अपने प्रशासन काल में अनेक अद्भुत कार्य भी किए गए। इस प्रकार से हमारा जो भारत की विरासत है वह अत्यंत ही नारियों के संबंध में परिपक्व रहा है। हमारी जो देश की मिट्टी है, हमारे देश की जो खान पान है, हमारे देश की जो आव भाव है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वह कम है। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ वह निश्चित रूप से अपने भारत के पावन सांस्कृतिक विरासत के पुष्पन पल्लवन से ही हूँ। आज मेरा जो भी विकास है उसमें न सिर्फ नारियों की सहभागिता है, बल्कि पुरुषों का भी समान और अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार से आज के दिवस पर मैं उन तमाम महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि यदि आप अपने भीतर कोई आकांक्षा रखी हैं समाज में आगे बढ़ने के लिए, तो आज आप शपथ लीजिए कि आप आगे बढ़ेंगी। धन बहुत मायने नहीं रखता है साथियों,
मेरा मानना है कि सबसे बड़ा धन कुछ है तो वो है विद्या धन। आज मैं प्रदेश के सर्वोच्च संस्थान में समीक्षा अधिकारी हूँ। इसके अतिरिक्त अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं में पदाधिकारी हूँ। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है प्रदेश स्तर पर, उसका भी कार्यभार मुझे दिया जाता है। ये कैसे संभव है? ये सारा कुछ विद्या धन से हुआ। इस वजह से आप सभी को मैं संदेश देती हूँ, धन को मैं धूल समझती हूँ, जो धन को अनुकूल समझती हूँ। मैं बिटिया हूँ नव भारत की, विद्या धन को समूल समझती हूँ। यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से आप न सिर्फ अपनी राह को संवर्धन के पथ पर ले जाएंगी, बल्कि अपने परिवार को, अपने समाज के, अपने आसपास के वातावरण को, अपने देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, आज आप शपथ लीजिए, यदि आपके घर में आपकी बेटी बहन आगे बढ़ना चाहती हैं तो अवश्य उन्हें आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह वह पल है, यह वह शपथ का पल है कि हम अपने देश के विकास के लिए अपनी नारी शक्तियों को भी आगे बढ़ाएं। क्योंकि कभी भी गाड़ी बिना समान पहिया के मजबूती के नहीं चल सकता है। तो यदि गाड़ी को समान गति से समान पथ पर लेके जाना है, समान लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो महिला को भी आगे बढ़ाना होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल परिवारजन का होता है। अब परिवार में माता, पिता, भाई आदि सबकी समान भूमिका है। तो आज मैं इसी आशा संदेश के साथ आप सभी को नमन करती हूँ कि इस पावन मिट्टी की खुशबू भी बहुत निराली है। इस पावन की मिट्टी खुशबू बहुत ही निराली है कि मैं आज आप सभी के असीम स्नेह आशीर्वाद से अपने जीवन के तमाम लक्ष्यों को प्राप्त की हूँ। और पूरा भरोसा है आप सभी के असीम आशीर्वाद स्नेह से आगे भी मैं अपने लक्ष्य को लगातार प्राप्त करूँगी। और आशा करती हूँ, आप सभी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि यदि आप सभी के भीतर कुछ करने का जज्बा है, लक्ष्य प्राप्ति करने के प्रति एक ऊर्जा है, तो वो अवश्य मिले। और जो भी सहयोग होगा मैं आप सभी के बीच अवश्य ही उपलब्ध कराऊंगी। आप सभी की सफलता में मैं अपने परिश्रम को भी समायोजित करूंगी, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरा अगला लक्ष्य है। तो यही मेरा परिश्रम है कि आप सभी सफल हो और यह लक्ष्य मेरा सफल हो। नमस्कार।